बिरौली विधानसभा मरवा टोला में हूँ और यहाँ पे छठ का ये पूरा देख सकते हैं। और अभी हम लोग बिहाइंड द कैमरा ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो ये जगह पे छठ का ये पूजन का ये बन रहा स्थल, ये सरकारी पूरी ज़मीन है। और ये चाचा बता भी रहे थे कि ये जो इधर दिखाइए, इधर ये जो कूस का बना है ये घर, ये सरकार के ज़मीन में रखा गया है। और चाचा बता रहे थे यहाँ से जो पताखा दिख रहा है, पताखा से और यहाँ से तक ये पूरा सरकार का ज़मीन है। और सिर्फ और छठ के पर्व के लिए ही ये सब चीज़ बनाया जाता है, लेकिन रखा गया है। अब कितना सच्चाई है, कितना इसमें झूठ है, अब चाचा बताएंगे। हाँ है तो मैं सब ठीक बाबे, लेकिन है पर वाला पहले हमने कहे थी छठ पूजा। हाँ सब पूरा जवार से पूछी होतर लाई पर किना वही पुराना वाला तोड़ के साधु इधर उधर किया है, सब है जोड़ जाड़ के छठ पूजा केहू तो करता है। तोड़वा कर पलाने रखवा दे, पलाने इधर से छठ का स्थल था, इसको तोड़वाया गया। हाँ तोड़वाया गया है। साधु राम परवेश साधु तोड़वाया। कौन, क्या नाम है उनका? साधु राम परवेश। क्या करते हैं वो? मठिया का बाबा है। हाँ वही सारा काम किया है। मुखिया जी से नहीं कहते क्या? मुखिया जी कहते हैं तो वो सुनते नहीं कि मुखिया जी का दबा देता नहीं वहाँ के। हाँ कहीं कहीं से CO CI से कहल जाता है, टलते 4 महीना 5 महीना दिन हो गए सर। अब चलते 4-5 महीना दिन हो गए। हेलो CO साहब को लगा दूधू का आवेदन पड़ल बा। तो बहुत बढ़िया अवसर है क्योंकि चुनाव चल रहा है इस समय, तो किसी विधायक और नेता नेता नहीं चढ़ो, केहू नहीं खा होते जी। किसी चीज को जो ये काम कर रहा है, सबको भाजपा का काम कर रहा है। हम लोग का कोनो सुनवाई नहीं है। CO चाहे ब्लॉक चाहे सरपंच मुखिया, केहू के कोनो सुनवाई नहीं है। कहला कहतलो हमने के लगा दोसर है, जाओ तो दोसर कहतलो, बाबा का बात सुनतलो। तो अभी आप तब किसको सपोर्ट करते हैं? लोग मानो भाजपा करते हैं, आप किसको सपोर्ट करते हैं? समय आओ तो हमने खुद पता है सब। अभी कुछ ना कह सकते। अभी आप ये तो कर सकते हैं ना कि जो भाई इस चीज को बनाएगा, हम केहू आता नहीं खे जी, केहू डरा नहीं खे आवत नेता। और क्या बोले, केहू नहीं खे होते जी। जब भाई जाइए तो ये जुल्म होई। जो इसको हल करेगा उसको पीछे जाएगा आदमी। जो आदमी हल करेगा उसका पीछे आदमी जाएगा। हाँ जो नहीं हल करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? अपना हल हम लोग खुद निकालेंगे। यहाँ पे इसी गांव के क्या इस गांव क्या यहाँ की कहानी? पहले छठ पूजा यहाँ पर होता था इस जगह पर, लेकिन पिछले साल 4-5 महीना हो गया तो बाबा तोड़वा दिए है ना। अब हम लोग मजबूरी बस से रख के फिलहाल के लिए भीत में यहाँ पर 5 टोला का है। 5 टोला का है। 5 टोला का है। 5 टोला इसमें। और इसमें अब देखिए अभिनेता कोई भी काम नहीं कर रहा है। नहीं, हम लोग दौड़ कर हार गए हैं। अभी हम लोग जा रहे थे दिलीप सिंह के उधर ही उन्हीं सिंह। और नहीं हम लोग इस बात को रखेंगे ना, इस बात को हम लोग रखेंगे। उनके कार्यालय जा रहे हैं, वो लोग हमको बुलाए हैं, हम लोग जा रहे हैं उनके बाद क्या कर रहे हैं भैया? मुखिया सरपंच तो डरा नहीं खेलवा वो। नहीं, वो दिलीप जी को जानते हैं ना? दिलीप जी का जानना नहीं सर। अभी जा रहे हैं हम लोग इस बात को, अगर आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं तो हम लोग जाके ये बात पूछेंगे। आप पूछिए कि आप लोग वोट मांगने जाते हैं, आप ही के गांव में छठ का माहौल चल रहा है और 5 टोला के लोग इस जगह पे आ रहे हैं। अगर इस जगह पे आ रहे हैं तो क्या 5 टोला में ये जगह बहुत कम पड़ेगा? मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ से इतना दूर पर छठ बनाया या बेदी बनाया तो नहीं हो पाएगा। 500 प्रतिमा 105 प्रतिमा है। हाँ तो वही कह रहे हैं 500 कहाँ इसमें? 105 प्रतिमा रहा सब है पर सर वाला है टोटल घर। आई है ना, देखिए कहाँ ले। इधर आइए, इधर आगे आ जाइए। 1 मिनट आगे आ जाइए। हाँ अब ये इस चीज़ को देखिए, हम लोग चुनाव कवर कर रहे थे और चुनाव कवर करते समय ये तमाम ऐसे मुद्दे आपको हर गांव में मिलेंगे। और ये पूरे गांव के लोग ये इस चीज़ को मान रहे हैं कि ये जो घर बना है वो सरकारी ज़मीन में बना है। अब इनके पक्ष है, उनके पक्ष में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये तो जब सामने बैठेंगे और बात करेंगे दोनों पक्ष तो पता चल। लेकिन गांव एक तरफा कह रहा है कि ये पूरी ज़मीन जो है वो सरकार के थी और यहाँ पे छठ स्थल मनाया जाता है। ये पीछे देख सकते हैं जितने लोग भी हैं, ये सब ये बात को कबूल कर रहे हैं। और एक अगर अकेले एक चाचा अगर इस चीज़ को कहते तो हम लोग को भी विश्वास नहीं होता। लेकिन
जब पूरा गांव जितने लोग वहां काम कर रहे हैं उस काम करने वाले लोग सब ये इस बात को कबूल कर रहे हैं कि ये सरकारी ज़मीन थी और वहां पे छठ का पूरा वेदी बनाया गया था। यहाँ से लगभग 105 वेदी बनी थी, लेकिन उसमें से अभी कितना वेदी वहाँ पे पड़ा होगा? हाँ, वहाँ कितना अभी भी 105 में से कितना वेदी होगा लमसम में आपके? और अब तक गिनती अभी नहीं सकता, अभी तब भी हो कितना होगा? अब तो गिनती हमने नहीं लगा, लगभग 60 गो के 50 गो के करीब में हो ही। 60 और 50 के? हाँ जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए चाची, क्या बोल रहे हैं? और बात तो सुने कि बाबा ठीक बा रहनी तो ये लोग मिल के तुरवा दहल बाबा से, ये लोग साधु बाबा से तुरवा दहल, ये गांव के लोग ना रहल तो साधु बाबा तुरहा के बसा दिल बनी। ठीक बा तो उजार के कहीं बिक दे तुरहा लोग के साधु बाबा है मानता नहीं कि कसकारी में अपना घाट बना देनी तो भावली में जे कसकारी रहो करन भावली रहेला तो भावली में जब एने आ कर बनी लो मिल के तो फिर बेर बेर उजराई घर आए 9 बीघा बाबे एथी चमटोली आ 22 बीघा बा का के गोदी टोला भावली जमीन। हाँ और 7 कट्ठा भाई जान तो ढेर लौकता यहाँ लोग की बात तो स्थाने बन बात सरकारी जमीन तो सरकारी जमीन तो बाबू चारू बगल में बा तो चारू बगल का जाई न यहाँ से वहाँ तक तो भावली कर नहीं बाटे तो हमनी के उजार के छठी माई के कौन लगाव ना रहे पीछे रहनी 7 कट्ठा बा पीछे तो 9 बीघा बा कौन बोलला है टोला पर देखलाई नु 9 बीघा होने पोखरा भराइल बा 9 बीघा टोला हां ओ पार होने का पोखरा भराइल बा आ कहल लोग कि एने तुलो आवल ओने घाट बनिया छोट बनिया छठी माई के कोनो लगाव ना रहे ओ जमीन से आई लो तुरवा देलक तुरवा के आ पीछे से आगे करवा देलक लो मोदी 400 टाली माटी गिरौले बन सुन हमनी के ये जमीन आप लोग को कौन प्रोवाइड किया? हमनी के ओने का जमीन हो एने साधु बाबा से बदली हुआ है जमीन। देखो उधर में जमीन बाबा का है, बाबा का जो कसकारी जमीन है वो छठ दुर्गा कर बोला है जो छठ घाट एक जगह रहेगा तुम लोग जब आ गए ये नहीं, आप ये जो जमीन बदली हुआ है हाँ। ये जमीन सरकारी है मान रहे हैं आप? हाँ, कौन? ये जो जमीन हाँ ये सरकारी है, सरकारी जमीन वो कसकारी है, वो कसकारी है। हाँ। तो सरकारी जमीन में आपको भी पता होगा जब चाहे तब सरकार उस पे काम अगर उसको जरूरत पड़ेगा तो हाँ तो सरकार को काम रहेगा तो सरकार ले लेंगे। सरकार किस चीज़ को जमीन को किस काम में लेता है? या धर्मस्थल हो या शिक्षा का स्कूल बन रहा हो या कुछ भी हो रहा हो तो उसी के तो वो जमीन ये लोग का तुरवा दिया है। कौन सा? उधर वाला। तो आप अपनी मुखिया से इस बात को रखे थे वहाँ पे आप अपने बातों को? वो मुखिया सुखिया सब है लोग, तो वो कह नहीं कि हम सरकार के जमीन में आप हमको दे रहे हैं, कल को ये गांव वाले ही ऑप्शन उठा रहे हैं तो आप लोग को तो दिक्कत होगा नहीं? मुखिया जी बोले हैं जो ठीक है तुम लोग जाओ आगे, हम लोग जाएंगे पीछे जाइए, जाके पीछे देखिए। आइए 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 जाके पीछे। नहीं सर, हाँ 1 मिनट रुक जाइए। अभी देखिए ये मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है क्योंकि देखिए इन लोग का भी घर है और ये घर से कहाँ जाएंगे ये भी सोचने वाली बात है। और फूल बा, हाँ देखिए हाई फूल बा फूल के वजह से मैंने छठ मई पहले रही सड़क मैंने रोड साइड में ठीक बा। हाँ सुनी हमी के माने है ना रही सन बस रही सन ठीक बा। तो ये राय मैंने सबके ऊपर के इस साल से हुआ है कि ना यही साल से मैंने हमी का 15 साल से बांध पर 15 साल से। हाँ 15 साल से 15 साल से कोई ना कोई ना 15 साल से साल क्यों हो गया? मैंने यह बात 15 साल से मैंने पर बानी सन आ पूरा खावा रहे पूरा खावा मैंने पर हजारन टाली माटी गिरल बन सन ठीक बा। ते पर कल उल सब है ना रहे मैंने ठीक बा। सरकारी अमीन सबके बोलावल तो ईंटा हला के देखिए यहाँ से मैंने ये ईंटा हलल बा देखिए। अच्छा ये जो जमीन आप पूरा लोग हलौला बा, मुखिया के आपको निगरानी में सब कुछ होगा? हाँ सबके हलौला बा, सरकार के पूरे नियम कानून से आप मैंने सरकारी अमीन आके या हला के या पब्लिक पूरा हला दलस ओकरा बाद मैंने हमी के अपन सारा लोग मैंने आगे कर दिहल और ओकरा बाद सारा पहुँच मैंने कहल बा आ तू लोग आगे रहलो आ घाट आ छोट मैंने पीछे रही ये बात है। एगो ईंटा हल बस है ना देखिए ईंटा ही है मैंने पूरा हम गाँव में कुछ नहीं सब बोलल पूरा लोग हल गाँव के लोग है पर ईंटा ये हलरला ईंटा ये ईंटा हलरला मैंने लोग हल हम ही नहीं सर पूरा लोग ये मैंने ब्यौरा। 1 मिनट एक मिनट हो गया है जमीन का हम लोग देखिए चाची
ये बुलाए नहीं है, हम लोग उधर जा रहे थे, हम लोग तो जा रहे थे वहाँ चुनाव कवर करने के लिए। तो हम लोग ने ये चुनाव के माहौल में देखा ये छठ पल रहा है, तो हम आ गए यहाँ पे। हम लोग तो आए थे इस चीज़ को बात करने के लिए, लेकिन खबर करने के लिए हम चुनाव मुद्दा को लेकर हम जा रहे थे दिलीप सिंह के वहाँ, वो बुलाए थे हमको, वहाँ पे जा रहे थे हमको उनके कार्यालय पे। हम लोग बेसिकली गोरखपुर से हम लोग पूरा चुनाव कवर कर रहे हैं और पश्चिमी चंपारण से लेके बेतिया नौतनवा और सब जगह घूम के आके अब इस साइड से निकले हैं, गोपालगंज साइड से। ठीक है, तो हम लोग इधर आए थे, आप लोग का मैटर देखें। अगर आप लोग सरकारी ज़मीन में एक चीज़ मैं जानता हूँ, जहाँ जो मैं बता रहा हूँ, सरकारी ज़मीन है, सरकार ज़मीन इसलिए बंजर रखती है गाँव में 3 कारण के लिए। पहला, एक तो अगर सरकारी का कोई भी आंगनबाड़ी बनता है, स्कूल बनता है, उसके लिए, या तो होली में जो सम्मत होता है जैसे छठ हो गया, इस चीज़ के लिए अगर कहीं जगह नहीं मिले तो वो सरकार उस जगह को क्या करती है, दे देती है गांव के लिए कि ये रखिए। अगर आप लोग मुखिया के नज़र से, अच्छा ग्राम पंचायत के जो हैं, चाहे विधायक, अगर उनके नज़र से होकर अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने मन से रह रहे हैं तो कभी भी सरकार हटा सकती है, आप लोग उसके जिम्मेवार खुद हैं। आप मुखिया से तो ये लोग, जब गांव के लोग, जब ये लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, तो कल को आप लोग को मुखिया से सवाल करना चाहिए कि आज नहीं तो कल, चाहे 15 साल से चाहे 25 साल से रह रहे हैं, मैं जहाँ तक बता रहा हूँ 25 साल से रह रहे हैं, अगर कल को कुछ भी होगा तो आप लोग का घर बना हट जाएगा, क्योंकि सरकारी ज़मीन में आप नहीं रह सकते। फैसला हो गइल बा, सीओ का लगा फैसला कर हो गइल बा, माने फैसला हो गइल बा। तो आप लोग का जहाँ ज़मीन था, जिसने आपको, जब तक कागज़ नहीं क्लियर होगा तब तक आप लोग को दिक्कत है, चाहे आप 10 साल से रहें, चाहे पीढ़ी दर पीढ़ी रहें। कागज नहीं, हम नहीं कागज़, हम बात कर रहे हैं। फिर हमने के कह दिलक लोग, तो वो आप मुखिया से कहिएगा कि आप हमको दिए हैं, तो या तो किसी और का जगह दे दीजिए। फैसला हो गया है, फैसला हुआ है, किसी और का जगह दीजिए, सरकारी जगह मत दीजिए, किसी और का जगह दीजिए। ये फैसला भइल बा सर, ये फैसला भइल बा सर। अभी इस जगह को, इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए। ये पूरा जगह जो है ये सरकार के, अब क्या पता इन लोगों को, गांव के सीधे साधे लोग हैं, भोले वाले लोग हैं, अब इनको पता ही नहीं कागज़ के नियमों के बारे में। अगर पता भी होता तो शायद ये लोग ये काम नहीं करते, क्योंकि सरकार की जो ज़मीन होती है, बंजर हो गया, चड्डी हो गया, ये इसी के लिए काम आती है, सरकारी काम के लिए आती है। शिक्षा है, आंगनबाड़ी का बन रहा है, स्वास्थ्य कुछ बन रहा है, या धार्मिक कोई काम हो रहा है, अगर उसके लिए जगह नहीं है तो सरकार उसके लिए उस जगह को वहाँ पे न्यूट्रलाइज़ कर देती है। बाकी अब ये लोग का क्या कहना है, ये तो ग्राम पंचायत और मुखिया बैठ के फैसला कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक ही कहना है और मैं एक ही सुझाव दूंगा कि सरकार की ज़मीन है, आप लोग इस पर बढ़िया से पहल कीजिए, बढ़िया से समझिए और बुझिए, तभी जाके सही होगा। नहीं तो आप अपना जीवन ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी का जो समस्या होगा वो दर न दर वो चलता रहेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।